साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। उदयपुर मेवाड़ से मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी झेल ही रहे हैं, यूं कह सकता हूं कि इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ रहा है और बहुत सारे साथी जिनका चयन हो गया है वो प्रसन्न हैं, लेकिन एक गुना मेरिट में आने में वो भी कहीं न कहीं डर रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका चयन हो जाना चाहिए था लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया है। इसके पीछे ये जो गणित है, डिलीट प्रश्न वाली, वो गणित बहुत बड़ा काम कर गई है। यूं कह सकते हैं कि उन बच्चों के साथ खेला करके चली गई है। अब जिनका चयन हो गया उनको मैं पहले ही बधाई दे चुका हूं, एक बार पुनः बधाई दे देता हूं। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो बधाई के पात्र हैं ही साहब। लेकिन जिन बच्चों का हो जाना चाहिए था उनकी बात को भी तो करना पड़ेगा। कुछ बहनें कह रही है कि सर डिवोर्सी का तो कुछ पता ही नहीं, क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, है ना, विडो का कहीं कुछ नंबर नहीं दिख रहा है। तो आप सोचिए, सभी समस्याओं का समाधान तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैं कुछ आपका सहयोग कर पाता हूँ वो मेरा प्रयास है और वही मैं कर रहा हूँ। और अभी भी मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि मैं कोई मेरे कोर्स को बेचने के लिए, मेरा एप्लीकेशन है, सब कुछ है, लेकिन मैं कोई कोर्स को प्रमोट करने के लिए आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी कोर्स को प्रमोट करने का समय नहीं है। कोर्स तो आप खोजते हुए आ जाएंगे, वही ज़्यादा अच्छा है। और नहीं भी आएंगे तो आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिससे भी हैं, पढ़ते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मित्रों, आज की जो बात 5-7 मिनट की हम करने वाले हैं, एक ये है कि 7 प्रश्न डिलीट हो गए हैं, 4 प्रश्न जो हैं उसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। आज पूरा विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। और मौन रहने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, निर्णय आपका है। आप मौन भी रह सकते हैं, आप कुछ विरोध भी कर सकते हैं, आप कुछ याचिकाकर्ता के रूप में अपना पक्ष कहीं रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये था कि क्या सर हर व्यक्ति को याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा क्या, ये तो वकीलों का एक धंधा हो जाएगा। आप सोचिए, मैं कोई आपको प्रमोट नहीं कर रहा उस काम के लिए, लेकिन आप सोचिए कोर्ट में लड़ेगा कौन? आप और मैं तो लड़ नहीं सकते, है ना। सारे व्यवस्था जिरह करना, दस्तावेज पेश करना, ये काम तो कोई वकील ही करेगा। और वकील आप जानते हैं कि बिना फीस से काम नहीं करता है, स्वाभाविक सी बात है। तो एक बार जयपुर जाकर आने का खर्चा ही मेरे हिसाब से 1000-2000 रुपये कम से कम हो जाएगा। तो जो आपको टेलीग्राम में जो नंबर दे रखे हैं वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, सगे संबंधी नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ सीधे सीधे, लेकिन वो इस तरह से बच्चों का केस लड़ रहे हैं। राम प्रताप जी सैनी और उनकी पूरी टीम है ना। और आपने देखा होगा कि उन्होंने याचिका लगा भी दी है और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। तो जिनको लगता है तो वो नंबर दे रखे हैं, उनसे बात कर लें, संतुष्ट हो जाएं, फिर अपना नाम उसमें जुड़ाएं, क्योंकि जो याचिका करता होता है उसी को लाभ मिलता है। यानी एक्स ने याचिका लगाई और सबको लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है प्रायः। तो हमें कम से कम याचिकाकर्ता बनना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। ये कोई आप यूं मत समझ जाना कि कोई मैं अपनी ओर से आपको प्रमोट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। देखिए मित्रों, सबसे पहले रीट लेवल 2 हिंदी में जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो पहला एक प्रश्न, जिस प्रश्न को पढ़ते ही आपको भी हंसी आ जाती है और आपको भी जो एक्सपर्ट का लेवल है वो पता चल जाता है। प्रश्न था मित्रों, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। किसी भी सामान्य बच्चे से अगर प्रश्न बनवा लिया जाए, एक्सपर्ट की तो बात ही छोड़ दो, तब भी इसमें दौलत सिंह कोठारी नाम जो है आना चाहिए था 4 ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में कहीं पर भी DS कोठारी साहब का नाम ही नहीं है, जो कोठारी कमीशन के अध्यक्ष थे और हमारे उदयपुर से ही थे। अब आप देख लीजिए, पहले जो आंसर की आई शायद उसमें लक्ष्मण सिंह जी को सही माना है, लेकिन अभी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। तो साहब ये तो डिलीट होने योग्य था ही और डिलीट कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पर दर्द ये हो गया कि कौन से एक्सपर्ट ने ये प्रश्न बनाया है ना। उसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। पहली बात, पहला प्रश्न जो हम RTE वाले सेक्शन से मान लेते हैं, है ना, जो राइट टू एजुकेशन और वो वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें से मान लेते हैं, जहाँ से 30 प्रश्न आए हैं उस सेक्शन से इसको मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 69, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, इसको जबरदस्ती डिलीट किया है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर ज्यादा आपत्तियां नहीं लगी होगी, जबरदस्ती डिलीट किया है। ये फिर वही एक्सपर्ट टीम के ऊपर, कमिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि ये प्रश्न तो बिल्कुल कांच की तरह क्लियर था और पहले जो आंसर की आई थी उसमें इसी ऑप्शन को सही माना था और ये वास्तव में सही है। बाकी आप देखें, वह थोड़ा ही चल सका, इसमें निपात है,
कमला ऊपर बैठी है, इसमें क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, वह ईमानदारी से कार्य करता है। इसमें आपके जो है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो आप देखिए इसमें करण कारक है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत थी नहीं, संबंध बोधक तो इसमें ही था, तो इसको जबरदस्ती डिलीट कर दिया, जिसके लिए याचिका लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको नुकसान हो चुका है इसका। और इसके प्रूफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अभी तक अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल तक नहीं पहुंचे तो पहुंच जाओ भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सबसे पहले तो शठता, बंधुता, पशुता, कंजूसी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बंधु और पशु ये दो तो अपन जातिवाचक मान ही रहे थे। शठ को मित्रों विशेषण और कंजूस को भी कहीं कहीं विशेषण माना जा सकता है, लेकिन जैसे चोर शब्द है वो विशेषण भी है और चोर जो है वो जातिवाचक संज्ञा भी है, वैसे ही अगर कंजूस शब्द को विशेषण भी मान सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो कंजूस बैठे हुए हैं, ये सब कंजूस लोगों का अगर एक कोई समूह है तो उसको हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जातिवाचक भी है। तो इस प्रश्न के ऊपर भी मतांतर वाली बात थी और इसको डिलीट कर दिया। तो चलो साहब, पहले तो थोड़ा सा इस प्रश्न को ठीक बनाना चाहिए था, फिर डिलीट कर दिया, तो मान लिया साहब डिलीट कर दिया। तो ये तो हिंदी वाले सेक्शन से हो गया। फिर मित्रों देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 जो था, कोबोल में सीओ का सीओ क्या दर्शाता है? ठीक है, अब ये हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से है, जहां से 5 प्रश्न आने वाले थे, यानी 10 अंकों का मैटर था। उसमें से आप देखिए 5 प्रश्न बनाने थे, लेकिन 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न इस सेक्शन में से डिलीट करने पड़े। इसको आप संभालें, इसके बारे में मेरा ज्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, फिर आप देखें इसके बाद एक प्रश्न और, यही आईटी से रिलेटेड प्रश्न ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है ना। तो आप सोचिए ऐसे प्रश्न बनाए क्यों? सबसे पहला प्रश्न यही है। उसके बाद आप देखिए मित्रों, ये जो 4 हाँ, एक प्रश्न ये और हिंदी का डिलीट कर दिया गया। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, तो यहाँ पर प्रभा और कन्या दोनों ऑप्शन देने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और अगर विशेष्य विशेषण की बात करते हैं मित्रों, तो ये सीधा सीधा विशेष्य कहलाएगा और ये इसका विशेषण है। अगर इसको सही मानने वाला मामला होता तो इसको ज्यादा सही माना जा सकता था, लेकिन फिर भी इस पर मतांतर होने की वजह से ये डिलीट कर दिया गया। तो थोड़ा सा इसको ठीक बनाना चाहिए था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द, ये स्त्रीलिंग है और ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये 2 ऑप्शन ऐसे डाल दिए मित्रों, युवा भी पुल्लिंग है और डिब्बा भी पुल्लिंग है, ये भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर भी ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक तरह से चुनना चाहिए था, ये डिलीट हो गया हिंदी वाले सेक्शन से। फिर देखिए मित्रों, अगला प्रश्न, अच्छा ये तो हो गए 7 प्रश्न डिलीट। अब देखिए मित्रों, जिन प्रश्नों है ना, जिन प्रश्नों के ऑप्शन बदल दिए गए वो 4 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये हमारा जो प्रश्न है, इसमें बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, इसको अशुद्ध मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं होकर बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ऐसा माना जाइए। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं होना चाहिए था, ये बात भी ठीक है। पहले जो आंसर की जारी हुई थी उसमें डी ऑप्शन को ठीक माना गया था कि ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन ये वास्तव में शुद्ध नहीं है। इसका प्रमाण जो है वो आपको दे दिया गया टेलीग्राम चैनल में। लेकिन ये जो है वाक्य, मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये जो है वाक्य ये भी अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पर है के ऊपर मित्रों जब ये अनुनासिक लगा दिया गया, मतलब बिंदी लगा दी गई है, तो ये बहुवचन की क्रिया हो गई। ठीक है, तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, समझना, अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया होगी, लेकिन क्रिया सदैव बहुवचन की होगी। 2 बातें, जब किसी वाक्य में अलग अलग कर्ता हो तो अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया होगी, नंबर 1, और दूसरा वो हमेशा बहुवचन में होगी। तो बकरी चूंकि स्त्रीलिंग है और चर रही है, ये बात भी ठीक है, स्त्रीलिंग है, लेकिन है के ऊपर बिंदी लगाने से क्रिया क्या बन गई? बहुवचन की। तो मैंने पिछली बार जो वीडियो में कहा था, तो ये प्रश्न जो है इसको यहाँ पर सुधार दिया गया और अभी ये ऑप्शन चेंज कर दिया गया, तो इसको ठीक मानते हैं हम, है ना। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने जो बात कही गई थी उसमें हमें सुधार करना है, यहाँ पर सुधार अपेक्षित है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आपत्ति वापस से याचिका के रूप में नहीं लगा सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ क्लियर हो गई। फिर मित्रों, एरिया शब्द का पारिभाषिक शब्द, पहले तो ये अंचल ठीक किया गया था, लेकिन अब इसको ऑप्शन चेंज करके क्षेत्र ठीक किया गया है। तो पहले क्षेत्र कर देते यार,
तो जबरदस्ती बच्चों के नुकसान नहीं होता किसी भी रूप में आप सोचिए। तो ये हालांकि ऑप्शन चेंज करने से यूं नुकसान तो नहीं होता है, डिलीट करने से थोड़ा सा फायदा नुकसान वाला गणित है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का ऑप्शन सही पहले से सही किया जा सकता था, बाद में सही किया गया। तो ये दो प्रश्नों के ऊपर तो कोई आपत्ति वाली बात ज्यादा बैठेगी नहीं। लेकिन प्रश्न नंबर 131 जो आप देख रहे हैं, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? पहले साहचर्य विधि को ठीक माना गया है, जो पहले आंसर की आई। अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें मॉन्टेसरी विधि को सही माना गया है। तो सच में अगर इसको देखें तो ये प्रश्न डिलीट योग्य था, क्योंकि साहचर्य विधि और मॉन्टेसरी विधि लगभग आप देखेंगे तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर आप जो है याचिका लगा सकते हैं, या तो इसको डिलीट किया जाए या इसका पहले वाला ऑप्शन है वही सही माना जाए। इसका प्रमाण जो है टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है दोस्तों, और एक अंतिम प्रश्न जो है वो ये है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहले इस ऑप्शन को ठीक माना गया था, छात्र की कमजोरी का पता लगाना, ये बिल्कुल सही बात थी, लेकिन अब ऑप्शन चेंज कर दिया जबरदस्ती और इसको ठीक माना गया है, जो वास्तव में ठीक नहीं है। इसके ऊपर भी याचिका लगाई जा सकती है और बहुत सारे बच्चे याचिका लगा रहे हैं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका तर्क भी दे दिया है और आपको प्रूफ भी दे दिया टेलीग्राम चैनल में। और आप देखिएगा कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के स्तर को जांचने का काम उपलब्धि परीक्षण से किया जा सकता है। ये तो बच्चों की कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो यही सही था, जबरदस्ती इस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। तो पहले तो एक्सपर्ट कमिटी ने या एक्सपर्ट व्यक्ति ने पेपर सेट ठीक नहीं किया, बाद में वापस पता नहीं वही लोग एक्सपर्ट कमिटी के रूप में बैठे हैं या कोई और, उन्होंने भी अपना काम ठीक नहीं किया। इसलिए करोड़ों रुपए का बच्चों को, लाखों रुपए को बच्चों को नुकसान हो रहा है ना। वकील भी कोई फोकट में आपका काम नहीं करने वाला। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, एक छोटी सी गणित यह है कि अगर हिंदी के हमारे 60 प्रश्न थे, आप सभी जानते हैं 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के थे, ठीक है। तो आप देखेंगे हिंदी के हमारे 60 प्रश्न थे, 60 प्रश्नों का कुल पूर्णांक 120 था। उसमें से हिंदी वाले सेक्शन में से 4 प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो अब जो है हिंदी के जो शेष 56 प्रश्न बचे हैं, इन्हीं का अंक भार बढ़ा दिया गया है। यानी जो 56 प्रश्न बचे हैं वो पहले 2 नंबर का पूर्णांक था, अब इसका पूर्णांक 2.142 हो गया। तो यहां पर आप समझें, उन बच्चों को जिनके ये प्रश्न पहले सही थे और अब डिलीट हो गए, उनको नुकसान हो गया। जिनके ये प्रश्न पहले गलत हो गए हैं, उनको फायदा मिल गया। जिन्होंने ये प्रश्न पहले नहीं किए, उनको भी फायदा मिल गया। लेकिन जिन्होंने प्रश्न किए थे और उनके ये प्रश्न सही थे, उनको सीधे सीधे नुकसान हो गया। तो जो काम बच्चों ने गलत किया ही नहीं है, उनका खामियाजा बच्चों को भुगताया जा रहा है, वो ठीक बात नहीं है। जीके वाले सेक्शन में, आरटी वाले सेक्शन में हम देखें कि कुल 30 प्रश्न थे, 60 अंक का मामला था। एक प्रश्न उसमें से डिलीट हम मान रहे हैं, कोठारी आयोग वाला। 29 प्रश्न थे, अब अंक भार 2.068 हो गया। तो लगभग अब ये 60 अंक का मामला हो गया। तो आप सोचिए, अब जो 29 प्रश्न है उसमें से प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2.068 हो गया। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में 5 प्रश्न आने थे, 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न डिलीट हो गए। आप सोचिए, तो शेष 3 प्रश्न रहे। अब इन 3 प्रश्नों का जो अंक भार है, आप सोचिए, वो 3.33 हो गया है। ठीक है, अब इसमें 10 अंक मिल गए हैं। तो ये यहाँ कहीं न कहीं जो है कुठाराघात ही हुआ है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो इस बारे में समझ चुका है और अपने विवेक से कोई निर्णय लेना चाहता है, तो आप जरूर लीजिए। मित्रों, आप सदैव हमसे जुड़े रहें और मैं आपसे जुड़ा रहूं। ये बॉन्डिंग जो है वो बनी रहे, क्योंकि सुख हो या दुख, एक शिक्षक का कर्तव्य अपने विद्यार्थियों के लिए जो सदमार्ग है, अच्छी बात है, सही बात है, स्पष्ट बात है, वो रखें। मैं कोई लाग लपेट आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए जो चयन हो गए बच्चे ईमानदारी से, वो भी सम्मान के योग्य हैं। लेकिन जिनका चयन हो जाना चाहिए था और इन व्यवस्थाओं की जो भेंट चढ़ गए हैं, उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति पूरी है ना। अब ये भर्ती किस करवट में या कौन सी करवट लेगी, ये तो मैं अभी कह नहीं सकता। लेकिन हजारों हजार विद्यार्थी जो है वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनके लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। चिंतन करें, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आप हमसे जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से भी। बहुत सारी उसमें छोटी छोटी जो है टेस्ट सीरीज, कुछ कोर्सेज नॉमिनल रेट्स पर। आप लोग अभी इस पर मैं चर्चा करना ही नहीं चाह रहा हूँ। आप तो मधुरम हिंदी चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो आप जुड़ते रहिएगा। छात्र हित के मुद्दे, छात्र हित की बात सदैव करता रहूँगा। किसी को अच्छी लगे तो स्वागत, किसी को थोड़ा बुरा लगे तो भी स्वागत है। कमेंट के माध्यम से आप जो भी कहोगे वो स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मैं तो विष पाई बन जाऊँगा।
आप समझ रहे हो? मैं तो आपकी अच्छी बातें भी सुन लूँगा, और अगर कोई किसी फ्रस्ट्रेट होकर मुझे कोई कमेंट करेगा तो वो भी सुन लूँगा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपको जो प्रमाण चाहिए तो निःशुल्क है, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का पैसा नहीं है ना। इसलिए एक विद्यार्थी के मोबाइल में अगर व्हाट्सएप नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम जरूर होना चाहिए। इसमें डेली क्विज भी आती है मित्रों, और कभी कुछ इस तरह की सूचनाएं होती है तो वो भी मैं इसमें डालता रहता हूं। और अभी जो आप प्रमाण चाहते हैं वो सारे प्रमाण इसमें हैं। आप कोशिश कीजिए आपके काम में जो जो भी प्रमाण आ जाए वो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी लिंक मौजूद हैं। साथियों, आपके साथ पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा हूं। आप बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, आस टूट गई है, भरोसा टूट गया है, ईश्वर पर से आपका विश्वास उठ गया है, सिस्टम चकनाचूर हो गया है ना, सरकार पर से भी आपका भरोसा उठ गया है। ये सब बातें आपके मन में उमड़ घुमड़ रही है, और ये सब उमड़ेगी घुमड़ेगी क्योंकि आपका सपना टूटा है। लेकिन फिर भी जीवन बहुत अमूल्य है। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसे जीवन से हारेंगे नहीं। भले कोई भी ताना देता हो, हम अपने आप को सिद्ध करेंगे। रास्ते शायद हम बदल दें, विषय बदल दें, कुछ अलग इख्तियार कर दें, नौकरी का विचार त्याग कर कुछ और कर लें, लेकिन जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए आप कभी हीन नहीं सोचेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी अच्छी बात के साथ हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में।